हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल तो कर काफिला खुद ब खुद बन जाएगा। तो यही हालत आज यूपी में हुई है। हम सभी बच्चों के छोटे छोटे प्रयासों से यूपी में आज ऐसी पहल हुई है कि मुख्यमंत्री जी को सुनना पड़ गया। आप देख रहे होंगे, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एमर्स में। आप देख रहे होंगे ट्विटर कैंपेन हो रहे हैं और इन कैंपेन के जरिए हमारा जो है अब एग्जामों पर तेजी आने को है, क्योंकि योगी जी खुद जनता दरबार ले रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि जनता दरबार में क्या हो रहा है, किन वैकेंसियों पर फर्क पड़ेगा। कुछ भी जानकारियां और भी हैं जो आपको दी जाएंगी। पैट हटेगा या पैट बचेगा, तो जितनी भी मीटिंग में बातचीत हुई है वो आपको बताई जाएगी। ये वीडियो में थोड़ी सी शॉर्ट रखूंगा, इतनी लंबी नहीं रखूंगा, तो अगली वीडियो में मैं बता दूंगा कुछ बातें। फिलहाल इस वीडियो को देखते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं जनता दरबार में आखिर हुआ क्या। तो जनता दरबार में हर विभाग की समीक्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि इनकी सीटें यूपी में बहुत कम निकली हैं। मतलब निकली आधे आधे के बराबर है लगभग, लेकिन जिस हिसाब से डबल इंजन की सरकार थी वैसी नहीं निकली हैं। तो इनको झटका लगाया। अब ये 2027 के चुनाव के लिए अपनी इमेज रोजगार के लिए बना के रखेंगे। और इन्हें खूब पता है, अच्छे से पता है कि युवा ने वोट नहीं दिया है, क्योंकि युवा परेशान है, युवा इस समय बेरोजगार है। युवा को चाहिए रोजगार और कुछ नहीं युवा को चाहिए। और युवा को रोजगार मिलेगा तभी तो युवा आगे बढ़ेगा। तो इस योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा है, जिन विभागों में रिक्तियां हैं और नियुक्तियां की जानी हैं, मतलब जहां पर पद खाली हैं और नियुक्तियां होनी हैं, डीवी वगैरह होनी है, वहां से तत्काल अध्याचन चयन आयोगों को भेजा जाए। तत्काल अध्याचन भेजा जाए, इतनी सख्त कार्रवाई। और नियुक्ति प्रक्रिया के में सरलता के लिए ई अध्याचन की व्यवस्था का उपयोग किया जाए। तो ये ई अध्याचन क्या होता है, नियुक्ति प्रक्रिया अगर चल रही है और उसमें अगर आपको एक एक को अगर डीबी कराने में अगर देरी हो रही है, तो ई अध्याचन के मामले से जल्दी विभाग के द्वारा हम जो है अध्याचन भेजा जा सकता है। ऐसे पत्र व्यवहार में समय ज़्यादा लगता है। तो ये बात है यहाँ पे। नियुक्तियों के लिए अध्याचन भेजने से पूर्व नियमावली से का सूक्ष्मता से परीक्षण किया जाए, चयन आयोगों से संपर्क किया जाए, सही अध्याचन भेजे तथा चयन प्रक्रिया की समय सीमा तय करें। अब चयन प्रक्रिया की समय सीमा भी तय की जाएगी। ये नहीं कि 2018 जेई का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट कुछ पता ही नहीं है। देख रहे हैं आप कितनी लंबित हो रही हैं वैकेंसियाँ। जब योगी जी को पता चला कि 2016 से तक का अभी तक वैकेंसियाँ लंबित हैं, तो वो शॉक्ड हो गए। ये न्यूज़ मैंने देखी थी। तो शॉक्ड हो भी क्यों ना, मतलब ये आप लोग बात समझिएगा, ये अधिकारी लेवल का मामला होता है। यूपी ट्रिपल एससी के चेयरमैन की एक मेन गलती है, ना कि योगी जी की। उन्हें तो ऊपर से इतना पता ही नहीं चलता है, वो और कामों में व्यस्त रहते हैं। और पता भी चलता होगा तो हम तुम नहीं जानते हैं इतना। लेकिन फिलहाल में उन्होंने सख्त कदम लिए हैं और इन सख्त कदमों का आपको फ़ायदा मिलेगा। तो डीएलएड ट्विटर कैंपेन हुआ था, डीएलएड के छात्र भी गए थे, मेरी बात भी हुई थी और मैंने वीडियो भी देखी थी। वीडियो दिखाना मैं सही नहीं समझ रहा यूट्यूब पे, आप लोग कुछ समझदार हैं, यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपको दिखेगी। मुख्य सेविका वाले बच्चे गए थे। मुख्य सेविका वालों का भी तत्काल कुछ ना कुछ होगा, स्टे हटना चाहिए मेरे ख्याल से। और खाली पदों पर तेजी होनी चाहिए। जो भी अब विभाग में खाली पद है, जैसे लेखपाल में मैंने अपनी कल की वीडियो में बताया था कि लेखपाल 12,000 के लगभग पद खाली हैं, जिनमें से 6,000 पदों का अध्याचन जा चुका है। तो लेखपाल के पद अब जल्दी आने वाले हैं। मैं अपनी वीडियो में कुछ गलत नहीं बताता हूँ, लेखपाल के पद अब जल्दी आएंगे। और इस वीडियो में बने रहिएगा, आपको सारी वैकेंसियों के बारे में पता चलेगा जो लंबित है, और सारी वैकेंसियों के घोटालों के बारे में पता चलेगा। पूरा आज सुपड़ा इसका साफ करने वाला हूँ मैं। चलिए नीचे चलते हैं, पेज को स्क्रॉल करते हैं। तो घोटाले किन किन वैकेंसियों पर हुए, तो मैं कुछ लेकर आया हूँ, बाकी सारे तो नहीं ले पाया अभी। यूपी सेवा मंडल भर्ती घोटाला, ये भी 2013-14 की बात है। मंडी परिषद, ये भी 2013-14, 15-16 उस समय की बात है। आबकारी, जल निगम 2015, चकबंदी और राजस्व लेखपाल। हालांकि इनका रिजल्ट आया, लेकिन इनमें घोटाले हुए थे। तो क्या घोटालों के ऊपर सही से कार्रवाई हुई? नहीं हुई। तो वही घोटाले करने वाले घोटालेबाज लोग वीडियो री एग्जाम में घोटाले करेंगे। अभी बीपीओ का एग्जाम होगा, बीपीओ एग्जाम में घोटाले करेंगे। तो इन पर कार्रवाई होना जरूरी है, ना कि ये केवल ट्विटर पे पोस्ट कर दिया, ये होना जरूरी है। तो योगी जी को भी अब समझना चाहिए कि हमें सख्त कार्रवाई के साथ में इन लोगों को सबक भी सिखाना चाहिए, घोटालेबाजों को भी दूर करना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं पेंडिंग एग्जाम आपके कौन से हैं। जूनियर इंजीनियर
2018 का एग्ज़ाम पेंडिंग है। जूनियर असिस्टेंट 1262 की टाइपिंग पेंडिंग है। टाइपिंग के बाद में अभी डीवी होनी है। डीवी के बाद फाइनल रिजल्ट आना है। आप समझ रहे हैं इसमें कितना समय लगेगा। ये लोग 1 साल ले लेंगे, लेकिन अगर योगी जी सख्ती से कदम उठाएंगे तो शायद 1 महीना या 2 महीने से ज़्यादा का समय ना लगे। ये सितंबर तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर हो। एक्सरे टेक्नीशियन अभी तक कुछ पता ही नहीं है। बोरिंग टेक्नीशियन अभी तक कुछ नहीं इसका हुआ। ITI प्रशिक्षक ये भी वैकेंसी लटकी हुई है। मुख्य सेविका स्टे पर स्टे लगते जा रहे हैं। ANM भर्ती जो आई थी 2021 से अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ। वीडियो 2018 DV संपन्न हो चुकी है, फाइनल रिजल्ट आएगा, लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि DV में भी 3 पकड़े गए थे आरोपी। हो सकता हो फिर से कैंसिल कर दी जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। फिलहाल आश्वासन में देता हूँ आपको, रिजल्ट आएगा, लेकिन जिसे कहते हैं कि साफ स्वच्छ रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आएगा। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर रहेगा कहीं ना कहीं पर। वन रक्षक बंद होगा कि हालांकि DV संपन्न हो चुकी है तो उसे मैंने नहीं यहाँ पर लिया है, लेकिन अभी उसका भी फाइनल रिजल्ट बाकी है। JEE 2018 JEE 2016 मैंने बच्चे देखे हैं। मैंने भी प्रयागराज में कोचिंग की थी, तो मेरे एक रूममेट में पास में बच्चा था, इसने 2018 का JEE क्रॉस कर रखा था और अभी तक वो SSC JEE की तैयारी में लगा हुआ है। सोचिए कितनी हंसी की बात है और कितनी चिंतनीय बात है। जो सिलेक्टेड है अब तक उसने लाखों रुपए कमा लिए होते और अभी तक वैकेंसी पेंडिंग है। उसके परिवार का कैसे खर्चा चल रहा हो, कैसे रह रहा हो, ये कोई बात हुई है। लेखपाल भर्ती पैट 2021 अभी तक कुछ नहीं हुआ। ज्वाइनिंग का नाम पे ज्वाइनिंग हुई, लेकिन फिर से वो स्टे लग गया। कहीं वो सोलर वाला सवाल अटक जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। आखिरकार UP SSC का चेयरमैन चाहता क्या है? तो हमें चाहिए कि योगी जी अब सख्त से सख्त कदम उठाए और हम लोगों को भी प्रयास करना चाहिए। इस वीडियो से के जरिए आप प्रयास कर सकते हैं। देखो, मैं स्पष्टवादी इंसान हूँ। मैंने जिन भी वीडियो में बोला है स्पष्ट बोला है। कुछ वीडियो मेरी लोगों को ख़राब लग जाती हैं तो आप शेयर करिए। मैं स्पष्टवादी इंसान हूँ। ये बातें कड़वी लगेंगी, लेकिन योगी जी को करना चाहिए। अगर करेंगे नहीं तो 2027 में हारे जाएंगे दोबारा। योगी जी का यहाँ जितना सीटें हैं वो भी नहीं रहेंगी, क्योंकि युवा बहुत ज़्यादा नाराज है। मैं खुद युवा हूँ। बेरोजगारी इस समय चरम पर हो रही है। लोग कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में आपके पास टेक्निकल स्किल है तो आप जा सकते हैं। चलिए ठीक है, वो पोर्शन अलग कर दिया प्राइवेट वाला, लेकिन क्या जो कुछ लोग योग्य पड़े हैं, यानी कितने लोग योग्य हैं जो कि गवर्नमेंट सर्विस के लिए योग्य माने जाते हैं, क्या उनका भी भला हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। वो कोचिंगें पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, वो सोच रहे हैं हमें कहीं से इनकम हो, लेकिन उनका भला ही नहीं हो पा रहा है। बात को समझिए। प्राइवेट अच्छा है, लेकिन प्राइवेट सबके लिए थोड़ी ना बना है। फिर ऐसे तो पुलिस की भर्ती ही नहीं होगी तो फिर योगी जी के साथ घूमेगा कौन? उनके यहाँ चौकीदारी कौन करेगा? पुलिस भर्ती नहीं होगी, आपकी FIR कौन लिखेगा? तो कुछ पद ऐसे होते हैं जो कि प्राइवेट में काम नहीं चल सकता है, ना कि टेक्निकल स्किल से काम चल सकता है। सरकारी विभागों को उन पर अमल करना पड़ता है। तो आप, उम्मीद है आप मेरी बात समझ पाए होंगे और चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपका साथ दूंगा। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, कभी भी आपको फेक न्यूज़ नहीं दूंगा। और हाँ, चैनल पर मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी, आप सभी लोगों ने रिप्लाई अभी तक नहीं किया है उसका, कि मैं क्लासेस लाना चाह रहा हूँ। देखिए, SSC CGL मैंने 2022 क्रैक किया है, 2023 में मैं मेंस में आउट हूँ। अब आप बताइएगा कि आपको किस सब्जेक्ट में क्लासेस चाहिए। कंप्यूटर में पीलीभीत में, बरेली में और एक जगह और। SSC के पेपर मैंने जो है बच्चों को पढ़ाया है। वो लेवल के बच्चों को मैंने पढ़ाया। वो लेवल हालांकि मेरे पास भी है। और आप कंप्यूटर के अलावा और भी कोई विषय बता सकते हैं। हिंदी में भी आप बता सकते हैं। कंप्यूटर KVS GS से मेरे 20 में से 20 मार्क्स रहे हैं। हिंदी में मेरे SSC GD हो या UP पुलिस हो, फुल में से फुल मार्क्स रहे हैं। तो कुछ विषय मेरे जो मजबूत हैं उन पर मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड कर सकता हूँ। आप लोग मुझे बता सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर। चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।